हेलो गाइस, कंछा आप मी मनोज नैथानी हमारू प्यारो गढ़वाल चैनल से। और आज हमें अच्छा कोटद्वार हल्दू खाता एवीएन स्कूल और एकजुच नैथानी भ्रात मिलन समारोह आयोजन पूरे सेवा ट्रस्ट और कोटद्वार भावारक हमार पूरे सेवा ट्रस्ट के सदस्य और नैथानी भाईबंधों द्वारा आयोजित करे गए छ। और ये भ्रात मिलन का मुख्य उद्देश्य वीर पूरणमल नैथानी जो के एक नाम गढ़ चाणक्य वीर पुरिया जी विशो ऊक स्मारक जो च ऊक पैतृक गाँव नैथाना बनू च वो एक बार हम विस्तार से ऊक प्रचार प्रसार करन और पूरे स्मारक का निर्माण संबंधी चर्चा परिचर्चा करन मुख्य उद्देश्य च। और यहाँ सभी नैथानी भाई बंधुओं सहयोग अपेक्षित च। देख सकता आप एवीएन स्कूल हल्दू खाता कोटद्वार। और अभी हम थोड़ा देर हम मीटिंग हॉल में जोला ये देख सकता आप लाइब्रेरी च एवीएन स्कूल के। और एक हम मीटिंग का आयोजन सबसे पहले अपन परिचय दयाला सभी सदस्य जन और वहाँ के बाद जो अग्नि कार्रवाई हमें शुरू होली। तो सबसे पहली मी अपन परिचय दे दूल। मी मनोज नैथानी ग्राम नैथाना पट्टी मनियारस्यों पौड़ी गढ़वाल हाल निवास नैथाना मूल निवास नैथाना। और मैं फोटोग्राफी कर दूँ और एक छोटी मोटी ब्लॉगर भी छो। हमारे प्यारो गढ़वाल चैनल च मेरे चैनल थे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आपक। और आप देख सकता और मैं पिछले 25 सालों से जो फोटोग्राफी करना छो और एक छोटी मोटी ब्लॉगर भी छो। तो आप देखा अग्नि कार्रवाई देखा अन्य सदस्य पूर्ण परिचय दिया। माननीय सभी नैथानी परिवार को मेरा नमस्कार। मैं प्रसाद नैथानी ग्राम मालगांव कांडा मैं खोला में सुना वर्तमान में मैं यहाँ पे दुर्गापुरी में एक्शन में नाम से वर्तमान में आप थोड़ा सा टाइम पास पूजा भी खाओगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोज नैथानी है। मैं ग्राम चेरा पोस्ट के टकाली के सब ब्लॉक से हूँ। हाल निवास ध्रुवपुर गढ़वाल टंकी में बहुत जल्दी बोल रहे हैं आप आपका नहीं चलता कमेंट्री बोल रहे शुरू से बोलो। मेरा नाम मनोज नैथानी है। मैं ग्राम चेरा के ठाकाल एक ब्लॉक से हूँ। चेरा के निवास मेरा बेलाघाट में सॉरी ध्रुवपुर में गढ़वाल टंकी में। और मैं इंश्योरेंस का व्यवसाय करता हूँ। मोटर इंश्योरेंस का मेरा ऑफिस है बेलाघाट चौराहे में। इससे उससे पहले मैं सीएससी में था ऑनलाइन सर्विस में। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था पौड़ी गढ़वाल में। अब मैं जॉब से तो छोड़ चुका हूँ। अपने व्यवसाय कर रहा हूँ। मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक 6 साल का एक 3 साल का। मेरा नाम रफीक नैथानी चैदार रखल और वर्तमान में हल्दू खाता में रहता हूँ। मेरी अपनी शॉप है परिवार। पिता का नाम श्री हेमचंद नैथानी और दाई जी का नाम स्वर्गीय श्री सुधीर चंद नैथानी। बच्चे भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान नैथानी। वैसे हम लोग अभी गुजरात में ही बसे हुए हैं। अभी लास्ट 2 साल से मैं यहाँ पर आके सेट हुआ हूँ। और मेरे माता पिता गुजरात में ही रहते हैं। ग्राम मेरा बिस्ताना है। रिश्ते में काका रहता है।
वहाँ व्यवसाय करते थे वो छोड़ दिया? मैं पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर था, बाद में मेरे खुद के 4 ट्रक थे। फिर लड़के ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मैंने वो बेच दिया। मेरा खुद का मकान बड़ौदा में है, माता पिता का अहमदाबाद में है और यहाँ पर भी था जमीन, तो फिर बड़े लड़के को सेट करने के लिए इधर ही। हाँ तो राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे ना एक सुनने बिस्तर? अच्छा 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 अच्छा। उनका एक छोटा बोला था ना, हाँ, उनका ये एक छोटा भाई भी था, वो कहाँ? ना ना वो दूसरे दूसरे अच्छा ना ना हम लोग ये हमारे तो ये पानी की टंकी ये कम से सब- ये कम से मकान मजदूर अच्छा 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 तो बड़ी अच्छी जगह से आए हैं। हाँ क्या करें, मोदी के घर से आए हैं। घर से ही आया। चलो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। किताब ना आपने देखी नहीं आपने? हाँ देखें ये तो फिर आगे कर दीजिए, घुमा दीजिए। सुशील कुमार नथानी। जरा जोर से बोले, गाँव जोर से, महर गाँव। महलगांव मेहरगांव। कांडा खाल में बताया था मैं गाँव को। हाँ बताया और मैं जमीन आई छो बाबर में जमीन से कोर्टा रखा। हाँ तो हम तो आपके उस पर आए थे वैसे रिटायर्ड है जिला उससे सिंचाई विभाग। तो बहुत सुंदर। हमारा नाम जो राजेंद्र प्रसाद नैथानी, ग्राम नैथानी में आते हैं। और हम सिपाही साहब प्रिय दादाजी का सारे सिपाही है ना। सभी नैथानी बंधुओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। मी ग्राम नैथाण हमारा इंदो और ग्राम रमेशपुर विच हमारा सेल गार्डन तिल्या शामुड़ा मंदिर के बगल में सुशील नैथानी प्रवक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत में छो अभी सेवानिवृत्त हूँ छो अभी और चाचा जी लोगों संपर्क में नैथाण में उन रहता छो बराबर कि भाई जब भी कार्यक्रम आयोजित करता हूँ तो हम लोग समझे जो जाना कि भी सभी लोगों को सहयोग प्राप्त बहुत बढ़िया लोग। सुशील नैथानी प्रवक्ता संस्कृत GIC बिलखेत। चरण ईश्वर सही प्रणाम। मैं हेमंत नैथानी राजकीय इंटर कॉलेज संस्कृत में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और आपके शुभ चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो कार्य हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के हम पूर्ण कर सकें, बस इसीलिए मुख्य लक्ष्य हमारा यही है। मैं ग्राम बिजोरी मूल नैथाना है, ग्राम बिजोरी में उनकी जंजाल के नजदीक मेरा मूल निवास है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मी वीरेंद्र नैथानी, ग्राम नैथाना, वर्तमान में मी नैथाना में रहूँ और मी एक्स सर्विसमैन रिटायर जीवन यापन हो रहा है। आप लोग विद्या सुनने की बहुत खुशी है। बहुत सबको धन्यवाद। ब्रिजमोहन नैथानी, मूल ग्राम नैथाना, हाल जसोधरपुर में निवास करता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, एजुकेशन में, वहाँ से रिटायर हूँ और आप लोगों के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैं सतीश नथानी, डॉक्टर सतीश नथानी, पैदाइश ग्राम नैथाना, चौथी पास वहीं से किया मैंने, बाकी एजुकेशन मैंने बॉम्बे में किया। एमएससी के बाद मैंने 6 साल नौकरी की, उसके बाद लंदन चल गया, वहाँ मैंने PhD की, वहीं पर नौकरी की, बच्चे वहीं पैदा हुए। अब जब से पूरे समाज की इन लोगों ने शुरुआत की, तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसी कारण बराबर गांव में रहता हूँ और उनके मैं सहयोग देता रहूँ, बराबर देता रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। मैं निर्मल नथानी, मूल ग्राम नथाना,
हाल निवास देहरादून। मैं 2017 में गांव में आ गया था और उसके बाद ऊपर एक हॉल हुआ, तो उसमें दो मतलब फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर तो बन गया है, 4 कमरे भी बन गए हैं, उनकी मतलब फिनिशिंग होनी बाकी है। अब फर्स्ट फ्लोर पे लेंटर पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग जो है फिर ये ट्रस्ट के लिए, देखिए हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमें बहुत 1-2 बड़ी खुशी वाली खबरें मिली। वो ये मिली कि हम 3 साल से लड़ रहे थे इस स्मारक के लिए। 2019 22 अगस्त 2019 को हमने वहाँ पे एक फंक्शन करवाया था, पुरिया जन्मोत्सव, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उसका वो किया था। उसमें मैंने एक बुक भी लिखी थी, उसका विमोचन भी हुआ और इसका जन्मोत्सव मनाया गया। तो वहाँ उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दी थी कि हम पुरिया नैथानी का स्मारक आपके गांव में बनाएंगे। उसके लिए अब वो कागज़ दौड़ाते अब जाके जो है मैंने फिर क्या किया, जब नहीं हो रहा था तो मैंने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करनी शुरू की। बहुत कंप्लेंट की, मैंने कहा ये जो है 3 साल का सैंक्शन हुआ, वर्क नहीं हो रहा है। तो बाद में मुझे बहुत फ़ोन आने शुरू हुए, सैंक्शन कर दिया फिर उन्होंने। तो अभी उसकी एक किस्त आ चुकी है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब वो जो है कार्य शुरू होने वाला है। अभी उसका नोटिस ऑफ टेंडर भी निकलेगा और उन्होंने हमसे ड्राइंग्स वगैरह मांगी है, तो हम उसी सिलसिले में अभी जुड़े हुए हैं उसी काम से। और भाई साहब ने सबसे पहले पुरिया ट्रस्ट में बड़ा योगदान दिया था, जहाँ से हम लोग थोड़ा बूस्ट हुए। होम स्टे भी बना रहा हूँ, गाँव से लगा के रहते ताकि आना जाना रहे। और मैं पूर्व महामंत्री भी रह चुका हूँ आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर विकास मंडल। तो उसी समय नैथाना आना जाना भी रहा है। उसी दौरान चाचा लोगों से भी मुलाकात हुई और पुरिया नैथानी सेवा ट्रस्ट में भी एक सिपाही के तौर पे हम अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाल के समय दे रहे हैं। आज का ये बैठक का प्रयास भी मेरे द्वारा इन्होंने किया, कथन पे बैठक का जो अरेंजमेंट है इनके। वैसे मेरा एक मानना है कि यहाँ पर जैसे भावर पर्टिकुलर भावर एरिया के लिए अगर पुरिया नैथानी जी का हम इतिहास के हिसाब से देखें तो उन्होंने यहाँ से जजिया कर मुक्त कराया था। तो कायदे में तो सबके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो धन्यवाद के पात्र तो पूरे भावर निवासी हैं। वैसे आप सभी के हृदय में स्थित इष्ट को प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक स्वागत। आपने अपना अमूल्य समय इस निमित्त दिया, इसका मैं ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और सहर्ष स्वागत करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे हमें प्रदान किया। बंधुओं, ये ताकत केवल एक निर्मल नैथानी जी या डॉक्टर सतीश चंद्र नैथानी जी की नहीं है, ये आपका संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है कि आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में यह नैथानी नाम जो है प्रसिद्ध हो रहा है। नैथानी तो सभी जगह है, आलू और नैथानी हर जगह मिल जाएंगे। तो ये सब आप लोगों का प्रयास था और इसी प्रयास के निमित्त हम यहाँ पे पहुँचे। प्रारंभ में निर्मल जी और माधव जी ने ये जिज्ञासा व्यक्त की कि क्यों ना इतने बड़े वीर पुरुष का हम एक स्मारक बनाएं और वो जनार्थ हो, सेवार्थ हो और सार्वजनिक के लिए ये हम इस कार्य को कर सकें। तो सबसे पहले माता ने, आपकी माता जी ने वहाँ पे अपना समर्पण किया। ये बात आपके माध्यम से हमारे भीष्म पितामह डॉक्टर सतीश नैथानी जी, जो कि 88 ईयर्स यंग बॉय हैं और जिनमें पूरी संकल्प शक्ति लिए हुए वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे। सर्वप्रथम आहुति देने वालों में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। समय समय पर हमारे ब्रजमोहन जी ने अपना आशीर्वाद हमारे सब में अपना वरद हस्त रखा। हमारे
भाई साहब वीरेंद्र नैथानी जी तहे दिल से समर्पित, वहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं, कोई मीटिंग होती है, आए दिन होती रहती है, और करीब करीब महीने में 2 महीने में 50, 60, 70 आदमी वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि केवल हमने अपना गांव देखना है तो वहाँ पे आते हैं। तो ये पूरा स्वागत सत्कार का जो वो है वो हमने आदरणीय वीरेंद्र जी को और आदरणीय राजेंद्र चाया जी, हमारे राजेंद्र नैथानी जी को ये सौंपा हुआ है कि भाई हमारी अनुपस्थिति में या कोई कभी यहाँ पे कोई ना हो तो आप लोगों को ही ये सब कुछ देखना। और बड़े सुंदर अच्छे तरीके से एक सिपाही की तरह वो वहाँ पे अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आप सब हम सब लोगों की तरफ से आप दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी आपको सबकी तरफ से। मेरे भाई यहाँ पे सुशील चंद्र नैथानी जी हैं, उन्होंने वो भी हमेशा वहीं पे उन्होंने अपना एक छोटा सा मकान बना रखा है, वैसे रमेशपुर में है, और अभी वहाँ पे भी नैथाना में उन्होंने मकान बनाया इस निमित्त कि संज्ञान रहे कि मैं नैथानी हूँ और नैथाना का हूँ, और उनका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आदरणीय यहाँ पे सोम नैथानी जी हैं, जिनके लेख या जो कुछ भी वक्तव्य समय समय पर हमें मिलते रहते हैं। सिद्धार्थ जी हैं, आपके लेखों से सभी प्रेरित होते हैं। तो यही संपर्क हमारा सबसे, अभी यहाँ पे हमारे सुशील नैथानी जी हैं, आप भाई साहब हैं, सभी आप लोग हैं यहाँ पे, मातम जी हैं। तो ये संपर्क जब हम आपस में मिलेंगे, देखो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे अभी मंदिर वाली बात आई आपकी कि नैथानियों की नहीं है भाई, उसको स्थापित करने वाले नेगी थे भाई, उसको स्थापित करने वाले नेगी थे और उनकी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है, सबकी कुल देवी। उसमें रावत हो, नेगी हो, विष्णु हो, बहुगुणा हो, बाम हो, इस तरह के अंदर के सब देवी हो ही जाए। तो ये ना बटन में होते, ना बटन से, ना बटन में कहीं ना कहीं से तो हो ही जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं पालना है हमको। हमको हाँ ठीक बताया आपने कि ये लोगों में एक जागृति पैदा करनी है हमको कि माँ भुवनेश्वरी और पुरिया ट्रस्ट ये नैथानियों की निशानी जरूर है, लेकिन सबका है। पुरिया नैथानी केवल नैथानियों के नहीं थे, वास्तव में नहीं थे, वो सबके थे। जब राजा के वजीर रहे, वो मंत्री रहे, तो सबके मंत्री थे। आज मोदी जी केवल गुजरात के थोड़ी, वो पूरे भारतवर्ष के, तो ऐसे ही वो भी थे। और उन्हीं के जो सराहनीय कार्य थे, वीरतायुक्त कार्य थे, और उनके नाम से हम भी बिक रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों ना हम ये सोचा हमने कि क्यों ना उनके नाम से एक स्मारक की स्थापना वहाँ पे की जाए। और उस स्मारक में एक निरंतर एक यात्रा चल रही है, गांव-गांव, शहर-शहर, जिसमें कि पूरा जो पुरिया ट्रस्ट के सिपाही हैं वो आदरणीय निर्मल जी के नेतृत्व में समय समय पर विभिन्न गांवों में जा रहे हैं। इसमें योगदान मेरे अनुज मनोज का अविस्मरणीय। कठिन समस्याओं से जूझता हुआ ये आदमी ये हमें छोड़ने को तैयार नहीं। कठिन मतलब ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, कोई भी भगवान उनको खूब दीर्घायु बनाए, यशस्वी बनाए। उनके जीवन की रक्षा के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र से भी उनको लगे और निरंतर वो अपना कार्य संचालित कर सकें। किसी समाचार को प्रसारित करना हो, अभी उन्होंने एक चैनल अपने जैसे यूट्यूब पे मेरा गांव के नाम से बनाया, और बड़े सुंदर सभी जगह की वो जानकारी जहाँ भी हमारे नैथानी लोग हैं उनको एकत्रित करने का वो हरसंभव प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी समस्या ये आ रही है हमारे सामने कि हम सबके सब अभी एकत्रित नहीं हुए। इतने लोग नैथानियों के हैं और हम जब कोई मीटिंग कॉल करते हैं उसमें 75 या 100 आदमी आए तो क्या हो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए आप सब हम सब एक संचार का माध्यम बनाएं
एक दूसरे से हम जुड़ें और हम मेरी जानकारी में जो है उनको बताएं, आपकी जानकारी में जो है उनको बताएं। और केवल हमको केवल एक नैथानी महाशय में ही नहीं जुड़ना, जितने भी महाशय हमको मिलते हैं, जो भी ग्रुप मिलते हैं, उनमें भी अपना एक जिक्र करना है और प्रिया जी का एक फोटो और संक्षिप्त इतिहास में उनके साथ हम यदि प्रेषित करें तो निश्चित है कि जनसंचार बढ़ेगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी। और उससे क्या होगा कि देखो भाई, अगर हमको कोई कार्य करना है, धन पैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं, उसका भी हमें थोड़ा सा अनुसरण प्रत्येक थोड़ा थोड़ा करके हम सभी से अगर समर्पण की भावना से, ऐसा नहीं कि उसने इतना दे दिया, उसने इतना, जिसने 5 रुपये दिया वो उस व्यक्ति के लिए 5 लाख के बराबर है, और जिसने 5 लाख भी दिया उसके लिए 5 लाख के बराबर, दोनों का एक जैसा है। हम उसमें बिल्कुल भिन्नता नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, मेरी कैसी हैं, अगले की कैसी है। तो जितना भी गिलहरी वाला प्रयास हम सभी लोग कर सकें, और ये ट्रस्ट, क्योंकि ये तो सभी जगह कि वहाँ प्रिय ट्रस्ट बन रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, यहाँ जिस भी शहर में जाऊँ क्या तुम्हारे यहाँ प्रिय ट्रस्ट बन रहा है, सभी बोल रहे हैं। और ऐसा तो खैर नहीं होगा कि वो अधूरा छूट जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका निर्माण हो और उसका उद्घाटन किया जाए। आप सभी महान भाव उसमें एकत्रित हों और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको वहाँ पे मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाचा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। मैं थोड़ा सा एक, हमारे चाचा जी ने अभी मुझे कोई एक चेक दिया था, उस चेक को आप अध्यक्ष महोदय को समर्पित करें। अब आपने सारे रिकॉर्ड बुक कर लें। ये है कि मेरी बिटिया है इंग्लैंड में, उसने बोला कि एक तरह फूल जो है सब देखे। मेरी पिताजी इसी दिशा में थी, हम कुछ लेके नहीं गए जो देखे। पिताजी हमारा ट्रेन हमको पढ़ाई एजुकेशन दिया कि एक पैर छोड़ के सब अपनी मेहनत से आ गया। तो जहाँ तक मेरा है, जो मेरे पास रहेगा, जहाँ सब छोड़ के है वह नहीं दे। ये हमारे कर्म की प्रधानता है। हम कर्म करें, आपने दिया श्रोधार्य है, हम भी प्रयास करेंगे, सभी प्रयास करेंगे। पर यहाँ पे केवल ये चैक ऐसा दिखाने का ये मतलब नहीं है कि ये केवल एक मनोभावों को उद्वेलित करने की बात है। प्रतिबंध किसी पे नहीं होगा। ये जहाँ भी आप जाएंगे, आप तो केवल यहाँ पे एक सूचना लेने के लिए आ रहे हैं, और इस सूचना को आपने प्रसारित करना, अपने जन जन करना, अपने नैथानी निवास तक कि प्रिया ट्रस्ट बन रहा है और हम उसमें एक आहुति डालना चाहते हैं। प्रिया स्मारक के लिए एक आहुति हम डालना चाहते हैं। विवश किसी को नहीं, यानी कष्ट से के साथ कोई अगर समर्पण करता है वो दान उचित नहीं, क्योंकि वो भी हमारा है, जिसने देना है वो भी हमारा है, और वो अव्यवस्थित होकर के हमें देगा, हमें तो उसकी व्यवस्था बनानी है। और हमको ये भी देखना है कि अपने ही इस सबसे पहले हम अपने भीतर से देखेंगे तो हमारा भीतर को नैथानियों में कोई हो सकता है कि मुसीबतों से जूझ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि अभाव में जी रहा हो, ये हो सकता है कि उसके बच्चे पढ़ने के लिए समर्थ हैं। स्थापित करना है। उसी गांव से सारे नैथानी बाहर गए हैं। जितने भी नैथानियों के गांव हैं वो मूलतः सबके सब जो है, सबका मूल जो है वो प्रिया जी यहाँ के रहने वाले थे। आज वहाँ जो बंगले पड़े हुए हैं सब भुतवा हो गए, वहाँ पेड़ जम गए, वहाँ झाड़ियाँ जम गई, सब खत्म हो गए। तो सभी के लिए हम एक आह्वान करते हैं कि आओ मिलकर गीत गाएं, लय बने, और लय से क्या होगी, निश्चित ही हमको एक तादाद में संबंध स्थापित करने का मौका मिलेगा। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय ब्रजमोहन जी से अनुरोध करूँगा कि अपना पूरा अभ्यास हमारे सामने जरूर आगे।
पुरिया ट्रस्ट के सम्मानीय अध्यक्ष जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी नैथानी बंधु, पुरिया नैथानी के बारे में कुछ कहना तो मेरी समझ से सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि सब जितने नैथानी आज हैं उन्हीं के संतान हैं और उन्हीं के नाम पे जी रहे हैं। बेटे से यही अनुरोध करेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा तुम युवा हो, तुम क्या कर सकते हो और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी ये उठता है मैं देखो मेरा स्मेरं किं वरदां पुष्पाभा भीतिकरां प्रवजी भुवनेशीं। माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम, श्री पुरिया दादाजी को प्रणाम, अपने पितृ देवताओं को प्रणाम और आज के इस संगोष्ठी में श्री पुरिया सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारी और सभी नैथानी बंधुओं को प्रणाम करते हुए बाबा सिलवली का धाम को प्रणाम करते हुए मैं सभी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि जो श्री पुरिया सेवा ट्रस्ट है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और नाना गतिविधियाँ कोरोना के कोरोना काल पे भी ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से भी बहुत सेवा का कार्य ताऊजी के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा हुआ और बीच बीच में भी ट्रस्ट बहुत ही कार्य करता रहता है और छात्रों की जो वहाँ पे से पुरिया डांस के विद्यालय उसके लिए भी समय समय पर कार्य, अभी जैसे वहाँ पे छात्र दिवस में भी छात्रवृत्ति का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे मेधावी छात्र हैं उनके छात्रवृत्ति के द्वारा और उनके आगे के उज्ज्वल के लिए भविष्य के लिए कामना की गई और साथ साथ और मेरा जितना हो सकेगा सबसे निवेदन है कि आप करते रहिए। डॉक्टर सतीश नैथानी जी, चाचा जी, डॉक्टर निर्मल नैथानी जी जो पुरिया स्मारक के जो है अध्यक्ष हैं और हमारे वयोवृद्ध श्री ब्रिजमोहन जी और वृद्ध चाचा जी, मेरे भाई साहब वृद्ध मत बोलना हाँ मतलब ना कोई बोला शरीर से काम और दिल से मजबूत हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं। मेरे भाई हेमंत जी, हमारी चाचा जी राजेंद्र प्रसाद नैथानी जी, सोम भाई और सिद्धार्थ भाई और सुशील जी और मनोज चाचा जी और सभी को मैं यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ आए, अपना समय निकाला, तो सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के यहाँ आए। पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद प्रसाद नैथानी जगह नंबर और भूतपूर्व प्रधान के ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान में असल में ये बता रहा था आप अपने विचार व्यक्त कर लें और यहाँ पे राकेश नैथानी हमारे यहाँ पे पूर्व प्रधान गांव के रहे हैं। चलिए वरना कर किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, तो हम इसको काफ़ी समय से लगे हुए हैं और तिल तिल करके बना रहे हैं, तो थोड़ा सा भी लोग उसमें अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित है कि जल्दी भैया। दूसरी बात ये भी हमारा उसमें लक्ष्य था कि लोग बहुत से लालायित होते हैं गांव देखने के लिए ना कि वहाँ जगह क्या होगी, कहाँ रहेंगे। इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वहाँ सब कुछ रहने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, हमारे चाचा जी हैं, ये हमको भी फ़ोन करेंगे कि भाई यहाँ लोग आ रखे हैं, तो हम किसी को कोई अव्यवस्था होने वाली नहीं। अब मैं अभी भी कोई लगा सकते हैं, जो चीज़ जिस गति से चल रहे हैं उस गति को और तेज़ हो सकती है, तो वो लोकलाइज करना हर इलाके के अंदर उस तरह से बात कर रहा है। दूसरी बात ये है कि पुरिया ट्रस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं तो वहाँ शायद विगत लगभग 8-9 साल से लगातार जाता हूँ। क्या मंदिर समिति का हो, आज भी मंदिर में आना जाना, और मैं तो ये उसके पीछे एक उद्देश्य मानता हूँ कि जैसी भावना होती है वैसे ही आपको सुबह होती है। मतलब शाम को मैं क्या सोच के सोता हूँ, सुबह मुझे उस तरीके का मिलता है।
आप बताएं हमें। बिल्कुल। और सभी माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बहुओं से, सबसे थोड़ा एक मुलाकात भी हो जाती है और एक समरसता भी बढ़ती है, और समरसता बढ़ेगी तो सरसता आएगी और सुंदर समाज का निर्माण होगा। और ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तेरा हो ना तो तू कंचन को बता देना। ठीक है। सबसे कीमती चीज़ है आज के ज़माने में वक्त। आप लोगों ने वक्त दिया, ये इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती।